गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा दैट इज कॉल्ड व्हाट फ्लो चार्ट। बराबर है। कल जो हमने थोड़ा सा रिव्यू लिया था उसको फटाफट से देख लेते क्या क्या कवर किया था हमने। ठीक है, पहला रूल हमने बताया था फ्लो चार्ट से रिलेटेड। कम ऑन, पहला रूल था हमारे पास फ्लो चार्ट का वन स्टार्ट पॉइंट वन स्टॉप पॉइंट। बराबर है क्या? सेकंड क्या बोला था? कमांड हैज टू बी कैलकुलेटर। थर्ड बोला था हमने कमांड क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। बराबर है कैसा? देन इसके बाद हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज की बात की थी, तो इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक बताया था कि जो आउटपुट की वैल्यू होती है या तो वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी या तो वो होल्डिंग वैल्यू होगी। अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट नहीं बनेगा, और अगर होल्डिंग है तो वो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए होल्ड होगा। ये दिमाग में आया साहब? तो यहां पे देख लेते हैं इसके जो कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट्स है हमारे पास। वन इज कम ऑन इनपुट, देन कम ऑन प्रोसेस, देन कम ऑन आउटपुट कंसीडर कर लेते हैं। बराबर है? यस। अब सुनिएगा इसको तीन को मैं कैसे कवर कर रहा हूं जो आपको दिमाग में याद रहेगा। इनपुट दो तरीके से हो गए साहब। कौन कौन से? जल्दी बोले पार्ट से। इनपुट दो तरीके से हो गया, एक तो प्रोवाइडेड बाय यूजर। बराबर है क्या? एंड सेकेंड जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज यस, सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोवाइडेड बाय अर्लियर प्रोसेस। करेक्ट? अगर इतना दिमाग में फिट हो गया ना यार, फ्लो चार्ट देखना ऐसा मक्खन हो जाएगा। कोई भी फ्लो चार्ट ना तुम्हारा एकदम ऐसा ऊपर कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा ना। प्रोसेस ये बोलते हैं साहब, सुनना जरा। अच्छा, इनपुट का जो सिंबल्स है मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो डायग्राम बना है बाय यूजिंग व्हाट सिंबल। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे जो इनपुट का सिंबल होता है वो होता है पैरेललोग्राम। क्या बोला मैंने इसको? हाँ, तो जब भी आप इनपुट दोगे तो वो किसमें होएगा साहब? पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम। बराबर है, उसको हम पैरेललोग्राम बोले। और जो प्रोसेस होता है वो हमेशा होता है रेक्टेंगल में। किसमें होता है? रेक्टेंगल। बराबर है साहब? और इसके लिए जो आउटपुट होता है देखिएगा इसको कैसे सिंबल यूज करते हैं। ये रहेगा इधर का लाइन बड़ा, इधर का लाइन छोटा, और जैसे आप एस लिखते हो बस ये एस। आया बात समझ में? ये आपका आउटपुट का सिंबल है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है एक स्टार्ट स्टॉप। याद आ रहा है? स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप। उसका जो सिंबल है साहब वो ये है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड देन डबल पैरेलल लाइन। आया बात समझ में क्या? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिंबल्स वी हैव टू यूज। आई बात समझ में? इसके बाद रहेगा साहब कनेक्टर। क्या बोला मैंने? कनेक्टर। तो यहाँ पे हमारा सिंबल भी कवर हो गया। ये कनेक्टर होता है इस तरीके से, और यहाँ पे कनेक्टर को हम रेफरेंस देते हैं सपोज ए बी सी डी जोड़ी है। कनेक्टर नॉर्मली तब यूज किया जाता है जब फ्लोचार्ट बहुत बड़ा होता है, एक पेज में नहीं आता, एंड इन दैट केस व्हेन यू यूज व्हाट? सेकंड पेज। करेक्ट? तो उसको लिंक करने के लिए हम कनेक्टर यूज करते हैं। आया बात समझ में? तो यहाँ पे अगर हमने रेफरेंस ए दे दिया सेकंड पेज में, तो फर्स्ट पेज में भी क्या आ जाएगा? सिर्फ इतने ही जो है सिंबल्स हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। आ रहा बात समझ में? एक साहब कौन सा? स्टार्ट स्टॉप। दूसरा है साहब कम ऑन पैरेललोग्राम फॉर इनपुट। रेक्टेंगल के लिए प्रोसेस, सॉरी रेक्टेंगल है प्रोसेस के लिए, एंड देन दिस स्पेशल डायग्राम इज फॉर आउटपुट। एक डायग्राम और आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट? कंडीशन। कंडीशन बोला था ना, जहां पे दो रास्ते निकलेंगे साहब वहां पे कंडीशन आएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंडीशन वाला डायग्राम। आया बात समझ में? यस। इसमें होता है एक इनपुट लाने के लिए। बराबर है? कहीं ना कहीं से आएगा, तो यहां से डेटा आ रहा है, और जब भी डेटा आएगा तो दो रास्ते होते हैं निकलने के लिए। कितने रास्ते होते हैं? दो रास्ते होते हैं निकलने के। दिमाग में रखें अभी। ठीक है, लॉजिक अभी नहीं सोचना इसका, लॉजिक हम आगे बताएं। तो ये आउटपुट वन हो जाएगा, या तो दिस और दिस, क्योंकि कंडीशन है ना, तो कंडीशन या तो सेटिस्फाई होगी या तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो एक्शन नंबर वन, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो एक्शन नंबर टू। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। सो ये हमने आपको क्या बता दिया? डायग्राम भी बता दिया, इसे कवर कर लिया। अब सुना जरा प्लीज। प्रोसेस मैंने बताया था दो तरीके की प्रोसेस होती है। कौन सी साहब? एक तो अरिथमेटिकल। बराबर है? और दूसरा साहब कम ऑन लॉजिकल। ठीक है, अगर अरिथमेटिकल है तो यहां पे क्या होगा? जल्दी बोलो फाइट से।
दो वैल्यू आ सकती है, बराबर है। एक तो कमॉन इंडिपेंडेंट आउटपुट, बराबर है क्या, जिसका हमने नाम दिया साहब C इज इक्वल टू, और या तो कमॉन होल्डिंग, और यहां पे जो प्रोसेस होता है कौन सा होता है साहब, कैलकुलेशन। कौन सा होता है, कैलकुलेशन। आया बात समझ में। प्रोसेसिंग में क्या था साहब, कंडीशन। क्या थी है, समझ में आ गया। जब आप प्रोसेस इज बी इज इक्वल टू बता दे कंपैरिजन, याद है क्या, तो यहां पे क्या यूज कर रहे हैं साहब, कंपैरिजन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन, और इसकी जो कंडीशन होगी साहब वो ये होगी। समझ में आया। और इसके कितने एक्शन साहब, दो एक्शन बता दिया अभी। यस, एक्शन नंबर 1, कम ऑन, एक्शन नंबर 2, करेक्ट, बराबर है। यस, अगर ये दोनों एक्शन एक हो, यस नो, क्योंकि इसमें इधर और रहेगा ना, यस और नो, तो चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, बराबर है क्या। अगर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है साहब, क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअल आउटपुट, बराबर है। तो क्या करेंगे हम, कमान रिपीट वर्ड, कमान कौन सा प्रोसेस साहब, अरिथमेटिकल प्रोसेस। अगेन फिर क्या पूछेंगे, लॉजिकल प्रोसेस। बात समझना है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट कम ऑन इट गेट्स व्हाट, क्या कर लेंगे साहब, प्रिंट। याद आया क्या, ये वाला, समझ में आया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिजायर्ड आउटपुट, बराबर है क्या। एंड यहां पे क्या हो जाएगा साहब, स्टॉप। ये रहा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो आउटपुट हमारे पास कितने तरीके से हो गए साहब, दो। एक तो एक्चुअल आउटपुट, दूसरा साहब, आई होप आई एम क्लियर। पक्का है एकदम, स्ट्रक्चर क्लियर है ना, बिल्कुल भी भटकना नहीं है साहब। एकदम सिंपल। तो क्या प्रोसेस है, इनपुट दो, प्रोसेस दो। प्रोसेस अगर एक्चुअल आउटपुट दे रहा है तो रिपीट कर दो, और अगर डिजायर्ड है तो प्रिंट लेके स्टॉप कर दो, खत्म, सिंपल सा। ये बना लिया या नहीं बना लिया, हाँ बना लो इसको फटाफट से। यहां पे क्या रहेगा, कंडीशन, क्या रहेगा, ये कंडीशन, बराबर है क्या। जिसका मतलब क्या है साहब, कम ऑन, कंपैरिजन। यहां पे इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे मैंने डायरेक्टली दे दिया कंडीशन, करेक्ट।
हो गया सर? डिजायर्ड आउटपुट तो हमने एक सॉरी 2 बार आ गया ना, इसको जस्ट ये सिंबल के लिए मैंने यूज किया था, ठीक है, ये डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा। ये करने 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज डिजायर्ड आउटपुट। आ रहा है बात समझ में? ठीक है जी साहब। Independent output. This is independent output, है ना? Independent value, independent output, आप कुछ भी बोल रहे हैं। And holding value, इसका मतलब क्या था? या तो a is equal to a plus b, या तो b is equal to b plus b। यहाँ पे होल्डिंग वैल्यू कौन सा है? a, और यहाँ पे होल्डिंग वैल्यू कौन सा है? b, जो कि कहां पे होल्ड हो रही है? यहाँ पे। आ रहा है बात समझ में? ये वैल्यू यहाँ पे होल्ड हो रही है, ये वैल्यू यहाँ पे होल्ड हो रही है, तो जो भी आउटपुट आएगा वो इनपुट वेरिएबल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया होल्डिंग में कि होल्डिंग वैल्यू का जो वेरिएबल होगा वो इनपुट वाला ही वेरिएबल होगा। ये दिमाग में रहेगा। होल्डिंग वैल्यू के केस में जो आउटपुट वाला वेरिएबल है वो कौन सा रहेगा? इनपुट वाला वेरिएबल रहेगा। और इंडिपेंडेंट के केस में कौन सा वेरिएबल रहेगा? अदर देन इनपुट वाला। ये दिमाग में रखना। इस केस में कौन सा ये वेरिएबल होगा? अदर देन इनपुट, अदर देन इनपुट वेरिएबल। अब ये मत पूछना यहाँ पे सर कि कौन सा वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल दे दो अदर देन इनपुट वेरिएबल। सॉरी यस, अदर देन इनपुट वेरिएबल। और इस केस में क्या रहेगा? ओनली इनपुट वेरिएबल। इसके बाहर का कुछ भी नहीं है फ्लो चार्ट में, इसके बाहर का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। दुनिया का कोई सा भी फ्लो चार्ट हो, यू कैन सॉल्व दिस फ्लो चार्ट। ठीक है, चलो लिखो आगे। There are two types of input. There are two types of input. There are two types of process, and there are two types of output. बराबर है? There are two types of input. There are two types of process, and there are two types of output. चार्ट में बनवा दिया, शॉर्टकट में समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखे। If there is a condition, if there is a condition, there has to be two consequences. If there is a condition, if there is a condition, there has to be two consequences, and every consequence has a separate action. Every consequence has a, come on, separate action. Correct. Next line. There are two types of conditions.
बराबर है। मिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशन, मिड कंडीशन, मिडिल कंडीशन, मिड कंडीशन एंड एंड कंडीशन, END एंड। इसका मतलब क्या हो गया? मिड कंडीशन एंड एंड कंडीशन का मतलब समझिए कैसे। मैंने जैसे पिछले बार एग्जांपल दिया, मैंने बोला इज b इज इक्वल टू 5, मैंने क्या पूछा था? इज b इज इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंड कंडीशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आया बात समझ में क्या? यस और नो? यस। अब मैं क्या पूछता हूं, जैसे सपोज मान लो एक एग्जांपल देता हूं, समझना जरा। मुझे चाहिए साहब 10 एम्प्लॉइज का टैक्स रिटर्न। क्या चाहिए साहब? 10 एम्प्लॉइज का क्या चाहिए? टैक्स रिटर्न चाहिए। तो जब मैं पूछूं इज एम्प्लॉइज इज इक्वल टू 10, ये कौन सा कंडीशन है साहब? एंड कंडीशन। क्योंकि जब ये पूछा साहब और ये सेटिस्फाई हो गया तो प्रोग्राम एकदम स्टॉप हो जाना है। बट अगर मैं ये पूछूं हेड कौन सा साहब? इज हेड इज इक्वल टू सैलरी, क्या इससे प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है? इससे सिर्फ क्या मिल रहा है साहब? मुझे एक्शन मिल रहा है। आ रहा है बात समझ में? इससे प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मिड कंडीशन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो बताओ एंड कंडीशन कितनी होगी? सिर्फ एक। मिड कंडीशन क्या कितनी भी हो सकती है? आया बात समझ? तो वहां पे लिखो एंड कंडीशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्टॉप ऑफ प्रोग्राम। But mid conditions represent variations in the program। समझ में आया? Mid conditions represent what? Come on, variations represent variations in the program, variations in the program। Hence n number of mid conditions may arise, but there has to be only one end condition। There has to be n number of mid conditions arise, but there has to be only one end condition। Next line, one end condition। Next line, example, if there is a 5 mid conditions are there, if there are 5 mid conditions are there, then how many times conditions has to be asked? बता सकते हो? अगर 5 कंडीशन दी है मिड कंडीशन, तो कितनी बार आप कंडीशन पूछोगे? 5 बार नहीं पूछोगे साहब, एक उसमें से माइनस, मतलब 4 बार आप पूछोगे। कैसे? मैंने बोला, सुनो जरा, मैंने क्या बोला साहब कि आपको अगर मुंबई जाना है, आपको अगर मुंबई जाना है तो ट्रेवलिंग रूट या तो बस है या तो ट्रेन है। कितनी बार पूछते हैं साहब? एक ही बार पूछते हैं। ऐसे पूछते क्या? इज कन्वेंस इज इक्वल टू बस, इज कन्वेंस इज इक्वल टू ट्रेन, ऐसे पूछते क्या? जब आपने क्या पूछा इज कन्वेंस इज इक्वल टू बस, तो सिचुएशन क्या रहा है? यस और नो। अगर बस है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो साहब क्या पूछते हैं? इज कन्वेंस इज इक्वल टू ट्रेन। नहीं, तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर यहां पे कन्वेंस क्या पूछ लिया उसने, जल्दी बोलो पार्ट से, बस या ट्रेन, तो आप कितनी बार पूछोगे? बताओ जरा पार्ट से। इज कन्वेंस इज इक्वल टू बस, बराबर है ना? और अगर है, अगर नहीं है तो नहीं है तो क्या आ जाएगा साहब? एक्शन। और नहीं आया तो क्या आएगा साहब? एक्शन ही आएगा। दोबारा कंडीशन नहीं पूछ रहे ना साहब। अगर बस नहीं है तो क्या आ जाएगा? आप जल्दी बोलो पार्ट से, ट्रेन आ जाएगा, बराबर है ना? और अगर है तो क्या आ जाएगा? बस। तो एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2। समझ में आएगा? बट अगर मैं ये पूछूं बस है या ट्रेन है या फ्लाइट है, अब बताओ कितनी बार पूछोगे? बात समझ में? तो अगर 5 बार है उसके मोड, आ रहा है बात समझ? तो क्या हो जाएगा? टोटल मोड -1।
क्या बोला मैंने? टोटल मोड माइनस 1। ये दिमाग में रखिए, धीरे धीरे आएगा ये। टोटल मोड, जितने भी मोड बन रहे कंडीशंस के, तो टोटल मोड जितने, जैसे 5 मैंने दिया तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 4। तो 4 बार पूछे, क्योंकि एक जो देखो सी, ये अगर मेरे को ये काम करना है, बात समझना, ये ब्लॉक में रखा हुआ काम मुझे करना है, तो मुझे कंडीशन पूछने की जरूरत नहीं। तो कंडीशन अराइज कब होती है? जब दो सिचुएशन अराइज होते हैं, बराबर है कि नहीं? तो जब दो सिचुएशन अराइज होंगे तो कितनी बार कंडीशन पूछोगे? एक बार पूछोगे। अगर सेटिस्फाई हो गए तो बढ़िया है, नहीं है तो सब अपने आप ही कंसीडर कर लेगा, बोलो। बट अगर 3 हो गए तो आप कितनी बार पूछोगे? इसमें आया क्या? आया तो बढ़िया, नहीं आया तो अभी भी 2 ऑप्शन बचा हुआ, बराबर है क्या? तो एक और पूछना पड़ेगा। और अगर 4 हो गया तो कितनी बार पूछोगे साहब? 3 बार। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एक जो बच जाएगा वहां में पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो समझ में आया सिचुएशन के? तो मिड कंडीशन में एक बार सोचना पड़ेगा कि कितनी मिड कंडीशंस है, जितनी भी है उसमें से क्या करोगे साहब? माइनस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सो ऑल फंडामेंटल्स आई हैव प्रोवाइडेड यू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंडामेंटल्स ओनली, ठीक है, विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वी हैव गिवन यू स्कोप, सिर्फ इतना ही सोचना है, इससे बाहर नहीं सोचना है साहब, गारंटेड बोल रहा हूं। अब ये जो थिंकिंग अप्रोच मैंने आपको दी है, बस यही थिंकिंग अप्रोच आपकी रहेगी। आंसर्स डिफर हो सकते हैं, आंसर्स डिफर हो सकते हैं, बट लॉजिक विल रिमेन द सेम। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का साहब? चलें स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। तो फ्लो चार्ट आर्किटेक्चर, लास्ट डायग्राम बना लो। फ्लो चार्ट कैसे करना है? फ्लो चार्ट आर्किटेक्चर, अब ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है जी? ये दिमाग में होना चाहिए आपके। सबसे पहला साहब स्टार्ट, आगे आर्किटेक्चर बना लो एकदम दिमाग में। देन इसके बाद गलत बोल रहे हो, क्लियर ऑल, मैं इसीलिए दे रहा हूं, ये आप बना लो। और ये कैपिटल में रहेंगे, डोंट यूज शॉर्टकट CAWL, करेक्ट? हाँ। देन साहब काउंटर पोजीशन देना पड़ेगा। पर्सन आएगा, बोलो जैसे सीरियल नंबर नहीं लिखते 1 2 3 4, कोई भी प्रोसेस करना तो सीरियल नंबर 1 दिस, सीरियल नंबर 2, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सीरियल नंबर। उसको बोलते हैं काउंट। क्या बोलते हैं? काउंट इज इक्वल टू 1। ये जरूरी नहीं हर एक में आएगा, जरूरी नहीं है। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे देंगे, जहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे नहीं देंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? देन इसके बाद कम ऑन, क्या आएगा प्रोसेस साहब? इनपुट के लिए जो कमांड है साहब वो क्या है? रीड कमांड। क्या क्या बोलते हैं उसको? रीड, उसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है? और यहां पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? वेरिएबल्स। क्या देने पड़ेंगे आपको? वेरिएबल्स। लोकेशन के बाद कंडीशन, हाँ, लोकेशन के बाद काउंट, काउंटर पोजीशन, एंड देन इनपुट। सी, पहला स्टूडेंट आया तो लेट द स्टूडेंट कम, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज काउंट। पहला हो गया, अब उसकी इनपुट देनी पड़ेगी, उसका नेम वगैरह वगैरह जो भी है, बराबर है क्या सब? यस और नो? हाँ। फिर क्या होएगा साहब? कम ऑन, प्रोसेसिंग। क्या होएगी? ये कौन सी प्रोसेसिंग है साहब? जल्दी बोलो फट से। अब सुना, अगर मैं एग्जांपल देता हूं, सुना जरा मेरी बात अच्छे से। मैंने बोला मेल है, मेल इज एन इनपुट, तो जेंडर मैंने बोला, जेंडर कौन कौन हो सकते हैं साहब? मेल भी हो सकते हैं, सुनना जरा अच्छे से, फीमेल भी हो सकते हैं, बराबर है? मेल को मैंने 10% डिस्काउंट देना है, कितना साहब? और फीमेल को साहब 20%। बताओ आगे मैं कौन सी क्या करूं? डिस्काउंट निकालूं या कंडीशन? समझ में आ गया? सबसे पहले कौन सी प्रोसेसिंग होगी साहब? लॉजिकल प्रोसेसिंग। कौन सी होगी? समझ में आ गया? तो इसको आप इस तरीके से लिख लेना। और अगर लॉजिकल नहीं है, जरूरी नहीं है कंडीशन होना, तो अगर कंडीशन है तो लॉजिकल आएगा, बराबर है क्या? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉजिकल प्रोसेस। ये बताओ मिड साइज कंडीशन है या लास्ट कंडीशन है? मिड साइज। बराबर है साहब। ये कौन सी वाली है? मिड वाली है, मिड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है ये? मिड कंडीशन। आई होप आई एम क्लियर। अगर है तो कम ऑन क्या कर लो साहब? अरिथमेटिकल प्रोसेसिंग। आई होप आई एम क्लियर। और अगर नहीं है तो साहब क्या होगा? अगेन अरिथमेटिकल प्रोसेसिंग। आई होप आई एम क्लियर। एक्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, बराबर है क्या? ये एक्शन नंबर 2, ये एक्शन नंबर कम ऑन 1, बराबर है क्या?
अच्छा मुझे प्रिंट दोनों का चाहिए होगा, बोलो जरा फट से। तो इसको सर यहाँ पे लिंक भी करना पड़ेगा, चाहे आप ऐसे आओ चाहे आप ऐसे आओ, आना तो यहीं पे है, बोलो जरा फट से, यस सुनो। तो आपको क्या मिलेगा साहब, एक आउटपुट मिलेगा, बोलो जरा फट से। ये तो आउटपुट कहां पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा क्या, क्यों, C इज इक्वल टू A प्लस बी। ये क्या है साहब, एक्चुअल आउटपुट है। C क्या है, एक्चुअल आउटपुट है ना, बराबर है कि नहीं है। ये डिजायर्ड आउटपुट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिजायर्ड आउटपुट कब होगा साहब, जब एंड कंडीशन, कुछ याद आया क्या। और अगर एंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कम ऑन क्या जाएगा साहब यहां पे, डिजायर्ड आउटपुट। आई होप आई एम क्लियर, डिजायर्ड आउटपुट। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई साहब, जल्दी बोलो पार्ट से, तो रिपीट दी प्रोसेस। आई होप आई एम क्लियर। और रिपीट दी प्रोसेस पे कहां लिंक करोगे साहब, जल्दी बोलो पार्ट से। बार बार क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्या, नहीं, क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, बराबर है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है साहब। क्या हो जाएगा, आई होप आई एम क्लियर, बोलो जरा फट से। यस, नहीं सॉरी सर, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा सर, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, है ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो होगा तो जरूरी नहीं मेल हो, कुछ भी हो सकता है। यस, किधर गया सब, यस। तो ये कहां पे आ जाएगा साहब, प्रिंसिपल पार्ट से ये ऊपर आ जाएगा, बराबर है क्या, ये यहां पे आप ले लो, लॉजिकल प्रोसेसिंग के ऊपर, करेक्ट। और डिजायर्ड आउटपुट के बाद क्या आ जाएगा साहब, आई होप आई एम क्लियर, ये यहां पे आ जाएगा। तो ये आपका आर्किटेक्चर बनेगा साहब फ्लो चार्ट का। क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फट से। सो मिड कंडीशंस कितनी भी आ सकती है साहब, मिड कंडीशंस कितनी भी आ सकती है, बट एंड कंडीशन हमेशा कम ऑन एक ही रहेगी साहब। इसके होने से प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता, बट इसके होने से प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, बराबर है साहब। तो बताओ एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, क्या इनपुट चाहिए होगा, सोचते चलना जरा फट से, यस सुनो। फिर क्या चाहिए साहब, प्रोसेस चाहिए होगा, आउटपुट चाहिए होगा, बोलो जरा फट से। एंड देन कंडीशन में कितनी, कौन कौन सी, दिस बिकम्स योर फॉर्मेट। कोई भी फ्लो चार्ट दिया हो, कोई भी प्रॉब्लम दिया हो साहब, ये चार चीजें उसमें से ढूंढ लो, एंड देन अप्लाई दिस आर्किटेक्चर, यू विल गेट व्हाट, फ्लो चार्ट। हो गया सिंपल। अब कितना ऊपर करूं, कुछ नहीं, ऊपर ऊपर करो नीचे करो, हाँ साहब ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, रूल्स में बता दिया हूं मैं। कमांड, अरे मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है साहब, मेरा हो गया इधर पे। कमांड हैज टू बी रिटन इन कैप्स, बाकी आप चीजें जैसे लिखना हो वैसे लिखो। कमांड हैज, देखो ना क्या लिखा है रूल्स में, क्या लिखा है, हाँ कमांड का मतलब कमांड ही बोल रहा हूं मैं। yes. हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। कितना टाइम आर्किटेक्चर बनाना, आत्महत्या कर लो। ये अगर दिमाग में फिट हो गया ना, मैं बोल रहा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू आर एबल टू सॉल्व। एटलीस्ट स्टार्ट और क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन तो लिख ही सकते हो। चलिए अब नहीं इंतजार कर सकता।
इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ जल्दी करो यार, कितना टाइम ले रहे तुम लोग? ठीक है, चलो ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, कम ऑन गो अहेड, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। टाइप नंबर लिख लेना, क्वेश्चन का टाइप है क्वेश्चन विदाउट कंडीशन, क्वेश्चन विदाउट कंडीशन, बराबर है। ये पहला टाइप है आपका जहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। और आप मेरे को बताओगे कैसे सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा सर, ठीक है। टाइप 1 क्या हो गया? क्वेश्चंस विदाउट कंडीशन, ठीक है। तो ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ, to find the perimeter and area of rectangle of which length is equal to 10 centimeter, breadth is equal to 20 centimeter, बराबर है। तो क्या निकालना है हमें? एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, क्या निकालना है साहब? पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है, बराबर है क्या? 20 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू व्हाट? 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है साहब? डोंट डायरेक्टली जंप विद द फ्लो चार्ट, बोला था ना सर? गो दिस वे ओनली, डोंट अप्लाई योर माइंड, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉलो करो, फिर बाकी जो आपको करना होगा फिर वहां पे आप अपना दिमाग लगाना, लेट द रिदम्स कम्स, बराबर है। एंड देन क्या आ जाएगा साहब? कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन थी नहीं तो यहाँ पे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या निकालूं बताओ जरा फट से? इनपुट जानू, प्रोसेस जानू या आउटपुट जानू? जल्दी बोलो फट से। आउटपुट जाने, तो आउटपुट क्या क्या निकालना है साहब? अब आप वहां से देखो, यहां से नहीं बोलना, आउटपुट। हाँ तो सबसे पहले याद रखना क्या निकालोगे साहब? आउटपुट। फिर आउटपुट को निकालने के लिए क्या इनपुट चाहिए होगा, एंड देन समझ में आया कि नहीं ऐसा? ये सीक्वेंस होएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है? आउटपुट। आउटपुट में दो चीजें, अब या तो आप यहाँ पे पूरा एरिया लिखो और या तो वेरिएबल्स दो। तो पहला स्टेप क्या होता है सब? ऑलवेज डिफाइन व्हाट? वेरिएबल। आए बात समझ में? तो एरिया का वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम? तो यहाँ पे एब्रिविएशन आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे? एब्रिविएशन। आए बात समझ में? तो एरिया का मतलब हमने क्या ले लिया साहब? ए, तो यहाँ पे ए आ गया। और पेरीमीटर मतलब क्या ले लिया साहब? पी। आए बात समझ में? क्लियर? बता इसकी वैल्यू क्या होगी अभी? बिफोर डिफाइनिंग इनपुट, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? बिफोर डिफाइनिंग इनपुट, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? अगर लेंथ की वैल्यू अभी मैंने डिफाइन नहीं की, ब्रेड्थ की वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो आउटपुट क्या है हमारा? 0। एक्सेल में आप देख लो, फॉर्मूला दे दो, इनपुट मत दो, क्या आता है वहां पे? 0 आता है ना। तो आउटपुट की वैल्यू हमेशा एट द टाइम ऑफ बिफोर डिजाइनिंग व्हाट इनपुट वेरिएबल, इट इज ऑलवेज व्हाट? 0। क्यों? क्योंकि आउटपुट की वैल्यू प्रोसेसिंग के बाद मिलती है। दिमाग में रहेगा साहब। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए साहब? एरिया निकालने के लिए इनपुट चाहिए, तो इनपुट वेरिएबल चाहिए ना। कौन से वेरिएबल चाहिए होंगे? तो क्या लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेंथ एंड कम ऑन, ये दिमाग में रखना मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या मुझे डिफाइन करना पड़ेगा? L इज इक्वल टू, बोलो जरा फट से, 10 है। क्या ये मैं दूंगा और ये मैं दूंगा, तो मुझे देना पड़ेगा। एंड B कितना है साहब? आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे बताओ प्रोसेस कौन सा हो रहा है साहब? आई होप आई एम क्लियर। लॉजिकल हो रहा है क्या? ये रहा आपका फॉर्मेट, समझा? ये तो एकदम छोटा सा है तो लगेगा साहब क्यों बनाया, बट जब बड़े बड़े फ्लो चार्ट आएंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो अभी से एकदम सेट करो। सबसे पहले ये बनाना, करेक्ट ना। अब स्टार्ट करो, चलो आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। कम ऑन गो अहेड। सबसे पहले साहब देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में नहीं आ रहा है। कम ऑन, सबसे पहला स्टार्ट किया। स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल? बराबर है के साथ। देन इसके बाद
पक्का ना? यस। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ बट आप नहीं लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन डू एनीथिंग। आप नहीं लिखोगे, ध्यान रखना इस बात का यार, मार्क्स कट जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, देन क्या काउंटर पोजीशन यहाँ पे देना है क्या? यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार करना है, आ रहा है ना? बट अगर यही काम बार बार करना पड़ता तो देना। बात समझ में? बोला था दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने काउंटर में दिया, तो फिर क्या दूँ साहब? देखो ना उधर, देखो ना, दिया है सर, इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट के लिए साहब कम ऑन ये, और यहाँ पे कम ऑन L इज इक्वल टू कम ऑन 10 एंड B इज इक्वल टू कम ऑन 20 एंड A इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0। तुम बोलोगे साहब ये तो आउटपुट है। अरे मैंने कहा वेरिएबल तो दोगे ना, अरे स्पेस तो बनाओगे ना भाई, स्पेस तो दोगे ना, नहीं तो आएगा किधर से आंसर? जगह तो भले उसकी वैल्यू 0 है बट स्पेस तो देना पड़ेगा साहब, मेरा आउटपुट यहां पे आएगा। आप जब एक्सेल में करते हो, A करते, B करते, C करते, बराबर है क्या? C क्यों किया साहब? भले इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, बट जैसे हमें यहाँ पे 10 और 20 देंगे अपने आप क्या आ जाएगा, समझना है? तो C तो मुझे देना पड़ेगा ना, स्पेस, वेरिएबल तो डिफाइन करना पड़ेगा विद 0 वैल्यू। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पे हमने जो भी इनपुट वेरिएबल चाहिए, जो भी आउटपुट वेरिएबल चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा? यस। इसके अलावा जो यहाँ पे है उसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अब आप कहीं पे भी एरिया नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में एरिया जैसा कुछ भी नहीं है। बात समझना है? कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ 4 चीजें गई है, क्या? L B A P, पांचवा कुछ नहीं यूज होगा, दिमाग में फिट कर लो। अब बोलो सबसे पहले मैं क्या करूं? अब देखो देखो फिर से उधर देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाओ यार, प्लीज डोंट जंप। हाँ, मैंने रीड के बाद क्या लिखा है वहां पे? काउंट किधर से आ गया? लॉजिकल, क्या यहाँ पे लॉजिकल प्रोसेसिंग है? छोड़ दो, फिर क्या आएगा साहब? आएगा तो बताओ कौन सा प्रोसेस करूं अब? तो क्या दोनों एक साथ कर सकता हूं? क्या आप कर सकते हैं क्या दोनों एक साथ? 2 + 2 एंड 3 + 5 = कितना होता है एक साथ? बताओ, इम्पॉसिबल है। आया बात समझ? 2 + 2 एंड 3 + 5 = कितना साहब? एक बार में नहीं बता सकते, दो प्रोसेसिंग कभी भी एक साथ नहीं होगी। वहां पे रूल लिख लेना इसका भी, एवरी प्रोसेसिंग रिक्वायर्स व्हाट? सेपरेट बॉक्स। यहां पे रूल्स पे बोला एवरी प्रोसेसिंग रिक्वायर्स व्हाट? सेपरेट बॉक्स। समझ में आया या नहीं आया? यस। तो यहां बताओ सबसे पहले क्या निकालो, एरिया या पैरामीटर? पेरीमीटर, कोई भी निकालो, कुछ फर्क नहीं, क्योंकि दोनों भी क्या साहब इंडिपेंडेंट है। आया बात समझ में क्या? अरे यस सुनो, एरिया अलग चीज है, पेरीमीटर अलग चीज है, डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं क्या निकाल लेता हूं सबसे पहले? A इज इक्वल टू कमान L इंटू का मतलब यहाँ पे x में हो जाएगा, x नहीं करना, एस्ट्रिक देना, याद रखना इस बात को। कंप्यूटर में इंटू का मतलब क्या है साहब? x नहीं होता, एस्ट्रिक होता, ध्यान रखना इस बात को। x को क्या ये रीड कर लेगा, लेटर रीड कर लेगा, ठीक है? यस। तो L इंटू कमान हमारा लेंथ आ गया। देन क्या निकालूं साहब? जल्दी बोलो ना। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला साहब? एरिया निकाला। अभी क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है कि नहीं? बी क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू कमान 2 इंटू L प्लस, निकल गए क्या दोनों साहब? अब क्या करते? जल्दी बोलो पार्ट से, जाके देखो पीछे। डिजायर्ड आउटपुट, क्या मेरा डिजायर्ड आउटपुट आ चुका साहब? इस केस में मेरा ये क्या है साहब? डिजायर्ड आउटपुट। आया बात समझ? तो डिजायर्ड आउटपुट के लिए मैंने कुछ दिया हुआ है, देखो। अच्छा यहाँ पे कुछ कंडीशन आई क्या? एंड कंडीशन वगैरह नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद क्या आता है? डिजायर्ड आउटपुट आता है। यार क्यों स्किप कर रहे हो? अगर मिला तो ठीक, नहीं तो डिजायर्ड आउटपुट के लिए क्या एक स्पेशल सिंबल यूज किया मैंने। आप कोई भी स्टेप स्किप मत करो, वहां पे मैं बोल रहा करके, तो वहां पे एक कैसा इस तरीके का है कुछ, बराबर है क्या? यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा साहब? प्रिंट कमांड। अब सुनना इसको कैसे लिखना है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा A, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा P, एंड देन क्या हो जाएगा साहब? क्या एक्चुअली में यही आर्किटेक्चर हमने यूज किया? तुमको पूरा मैंने क्या दे दिया साहब? बाउंड्री, बस उसी के अंदर सोचना है।
कंजूसी नहीं करना, एक फ्लो चार्ट पे कायदे से एक फ्लो चार्ट बनाना। पता चला थोड़ा सा बच गया, अंडरलाइन करके नीचे से स्टार्ट कर रहे। समझा ये फ्लो चार्ट? समझा या नहीं समझा? हाँ पक्का? थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाएं। तो आपको एग्जाम में क्या करना है साहब? दिस विल बिकम व्हाट? ये फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज वर्किंग नोट्स। ठीक है, एब्रीविएशन आप यूज करोगे एंड देन आप अपना फ्लो चार्ट यूज करोगे, देन यू विल गेट व्हाट? कम ऑन, 8 मार्क्स। ये अगर शॉर्टकट लिखा या तो आपने कमांड को सिंपल स्मॉल लेटर्स में लिखा, आपका 1 मार्क उधर ही है साहब। ठीक है, पास होने के लिए साहब एक एक मार्क्स जरूरी है। आया बात समझ में? यस और नो? चले हम आगे प्लीज यार, थोड़ा सा ये स्पीड बढ़ाओ। वाकई में तुम्हारा स्पीड बहुत कम है, स्पीड बढ़ाओ। एक काम ऐसे करते, जब मैं समझा रहा हूं तो आप मेरे साथ समझो, लिखते वक्त आप पूरा उधरो, लिखते वक्त सोचने का नहीं है। आया बात समझ में? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा याद रखना, पढ़ते वक्त लॉजिकली जाओ, एग्जाम में लॉजिकल नहीं जाना। एग्जाम में बहुत हर चीज मैकेनिकल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सोचने का उधर टाइम नहीं है सर। हमेशा आपके प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसे ही होने चाहिए। सबसे पहले आप जितना लॉजिक लगा सकते हो लगा लो, एंड वंस द लॉजिक इज एकदम साउंड, आ रहा है बात समझ में, तो फिर उस लॉजिक को क्या करो? किसमें कन्वर्ट करो? मैकेनिकल। देन आप अपना टाइम भी मैनेज, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना है, लॉजिक के साथ अपने को टाइम भी मैनेज करना है। आई होप आई एम क्लियर। चलें आगे। I will give you only 2 minutes, 2 to 3 minutes to draw flow chart, not more than that. Please increase your speed. ठीक है, चल। Now, question number 2. Come on. Draw a flow chart. अब कंडीशन वाला आएगा, problems with conditions. Type number 2, problems with conditions. Come on. Draw a flow chart to find the sum of don't repeat. Draw a flow chart to find the sum of first 10 natural number. Draw a flow chart to find the sum of first 10 natural number. First 10 natural number बराबर है क्या साहब? यहाँ पे टाइप कौन सा है साहब? उसे के आगे डैश न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे 2 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं आपके जो एग्जाम में आता है, एप्लीकेशन भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले हम एप्लीकेशन कवर अप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो बोल रहा है न्यूमेरिकल वाला स्टार्ट करते हैं, बट हमारा जो अप्रोच रहेगा दैट विल रिमेन द सेम, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है? फिर वही स्टार्ट। हाँ जी, एंड देन कंडीशन मतलब बराबर है के साथ। अब मैंने बताया यहाँ पे आउटपुट क्या है, अब नहीं पता चलेगा करना क्या। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, करना क्या साहब? तो अब दिमाग में लो, करना क्या साहब? इसमें 10 नेचुरल नंबर दिए, इसका क्या करना है? सम करना है, बराबर। तो सिंपल सा सोचो कि अगर हम फ्लो चार्ट नहीं बना रहे, नॉर्मली अगर कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू लाने के लिए, तो कैसे करते हैं? 1 + 2 + 3 कहां तक जाए साहब? तो कहने का मतलब सबसे पहले हमने रेंज दिया, क्या दिया? समझ में आया क्या? तो आ रहा है समझ में? आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप दे दो 1 2 3 4 अप टू, देन क्या करना है साहब? इसका सम करना है। तो अब मेरे को ये पहला क्या हो गया? रेंज हमने डिफाइन कर दिया, बराबर है। रेंज होना जरूरी है ना कि यहां तक ही कैलकुलेशन करना है। देन क्या करते साहब? फिर सम करेंगे ना। बताओ सम कैसे करते हैं? गो अहेड, आप अपना मैकेनिज्म सोचो, कैसे आप सम करते हो? 1 + 2 = कमान, यही करते ना? ठीक है, देन 3 + 3। तो एक बार में कितनी प्रोसेसिंग होगी? 1 + 2 ही होगी या 3 + 3 भी होगी? तो एक बार में एक, तो एक बार में जितनी प्रोसेसिंग हो रही है क्या उतना स्पेस लगेगा हर बार?
बराबर है। तो इसके लिए स्पेस बताओ कितना होगा, ये क्या हो जाएगा साहब, लेट सपोज ए, मैं कुछ भी दे सकता हूँ इनपुट को, ये बी। अब बात आती है साहब आउटपुट के वेरिएबल, मैंने बोला ये वाला जो वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है या होल्डिंग है, पक्की बात है। कहां पे दूं, ए या बी पे, मैं ए पे दे, बात समझ में आ गया नहीं आ गया साहब। तो जैसे ही ए दिया ये कहां पे चला गया, यहाँ पे, मतलब इस इनपुट को अब देने की जरूरत नहीं है साहब, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, सी किधर से आ रहा है, बस वेरिएबल हो गया, वेरिएबल पे नहीं सोचना। कम ऑन, 3 चाहिए ना, 3 कैसे आएगा साहब, खुद दोगे या लाओगे, लाओगे ना, खुद नहीं देना बाहर बने तो फिर कोडिंग क्यों कर रहे। तो यहाँ पे कैसे होगा साहब, इस 3 को कैसे लाया जा रहा है, क्या मैं b = a कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते साहब, 3 इधर भी है 3 इधर भी है। हाँ जी भाई साहब, जब ये 3 आ गया और ये जब 3 इधर आ गया तो उसकी मेमोरी में ये वैल्यू, ये प्रोसेस जो था होल्ड हो गया ना, तो बाकी अब सब जगह खाली हो गई। तो अब आप यहाँ पे 3 दे रहे, तो उसकी मेमोरी में अभी सिर्फ कौन सी वैल्यू है भाई, इसकी जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट आया था वो मेमोरी में आपने कैसे किया, 1 + 2 = 3 + 3 बराबर है ना। तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए आप कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हो सर, 3 यूज कर रहे हैं ना, जो पिछले से है। 1 + 2 यूज कर रहे हैं क्या, क्योंकि 1 + 2 एक्यूमुलेट हो चुकी है, तो आप सिर्फ इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग में एक तो ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू कहां से लाओगे साहब, जल्दी बोलो फट से, क्या मैं b = a कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मेरे को बताओ क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली, अभी नेक्स्ट प्रोसेस में जाओगे, सपोज मान लो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, बराबर है क्या, तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा साहब, आना क्या चाहिए था 4, इसलिए ये लॉजिक गलत है। आया बात समझ में, इसलिए ये लॉजिक गलत है, समझो भी कि क्यों गलत हो रहा है, नहीं तो बाद में डाउट आएगा साहब b = a भी तो कर सकते थे, मैं ये अभी बता रहा हूं कि इसलिए नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है साहब मेरे पास, b = अगर आप, मैं सब परम्यूटेशन लूंगा क्योंकि पहला प्रॉब्लम, b = अगर a + 1 किया तो इसका मतलब क्या हो गया साहब 4, ये 3 और 1 बराबर है ना साहब, तो यहाँ पे 4 आएगा क्या साहब, जल्दी बोलो फट से। यहाँ पे b का मतलब क्या है साहब, b का मतलब क्या है, इस b का मतलब क्या है 3 बराबर है, इस a का मतलब क्या है साहब, ये 3 बराबर है क्या, यस और नो। और a + 1 भी नहीं होगा क्योंकि b = वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4, जो कि गलत है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या साहब 3 चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं, b = कमान b + 1, क्या अब 3 आ रहा है, और कितना आ जाएगा साहब 6। तो जब नेक्स्ट टाइम 6 आए, कमान यहाँ पे अगेन b = b + 1 के क्या 4 आ रहा है, मतलब मेरा ये वाला जो लॉजिक है सही। कुछ समझ में आया कि सोच लो आराम से, नहीं है डाउट है फिर से पूछ लो यार, पहली बार है, जरूरी है साहब। हाँ जी फिर से रिपीट करो, सुनो, मुझे यहां पे 3 चाहिए, क्या चाहिए साहब 3 चाहिए, बराबर है क्या। अब या तो मैं 3 खुद लिखूं, जो कि अलाउ नहीं है, आपको नहीं लिखना, अपने आप लाना, बराबर है ना साहब, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग चाहिए। तो मेरे पास आता है कि लॉजिक क्या दूं, तो मुझे निकालना क्या साहब, इस b की वैल्यू निकालनी, बराबर है ना। तो इस b की वैल्यू, ये b कौन सी होगी, ये वाली जो नेक्स्ट टाइम पे आने वाली है, इसको कैसे निकालोगे आप, इसको आप कैसे निकालोगे, क्या आप लॉजिक इधर मत सोचो, लॉजिक सोचो ना। 3 आया और 3 पे क्या ऐड करना है साहब, 3 ऐड करना है, तो 3 कैसे ला रहे हो आप, आपका लॉजिक क्या बन रहा है कि पिछला वाला जो वैल्यू है हर बार क्या हो रहा है साहब, 1 से 3 हो रहा है ना। तो पिछला वाला वैल्यू क्या साहब b था, बराबर है ना, ये 2 को मैंने कहां पे डिनोट किया, b पे, तो ये हो गया b + 1 किया तो नई वैल्यू आ गई। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, पक्की बात है साहब, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साहब, 3 + 3 = 6 एंड देन 6 + कम ऑन 4 = 10। आया बस, कहां तक चलूं साहब, जल्दी बोलो फट से। क्या ये वैल्यू मुझे पता है, इधर देखना इधर, क्या ये वैल्यू पता है मुझे, क्या है बताओ जरा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, a पे 10 आएगा, अरे साहब ये डैश करके आ रहा है, तो एकदम लास्ट में वैल्यू क्या है कि पता है क्या तुमको, नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ये पता है साहब, जल्दी बोलो फट से, यस और नो, यस, कितना है साहब 10, ये वैल्यू पता है क्या, नहीं, निकालनी है साहब, बराबर है। तो तरीका क्या हो गया स्टार्ट करने का, समझ में, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फ्लो। तो निकालना क्या साहब, बताओ आउटपुट वेरिएबल क्या है इसमें, a, क्या है साहब आउटपुट वेरिएबल क्या है इसमें, a है ना,
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया साहब, ए, बराबर है, रुको रुको अभी रुको, ए कर लिया। अब इस ए को निकालने के लिए क्या चाहिए साहब, इनपुट चाहिए। इनपुट क्या है मेरे केस में बताओ ना, ए एंड बी। आया बात समझ में, क्लियर और नॉट क्लियर, पक्की बात है। तो अब इसमें क्या होगा साहब, ए आप दे रहे, बी आप दे रहे, बोलो जरा पार्ट से, यस नो, क्या ए अपने आप आ जाएगा? आया बात समझ में नहीं है? प्रोसेस कौन सा आएगा साहब, अरिथमेटिकल बी और लॉजिकल बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया साहब, है ना। तो आपने पहला काम क्या किया, ये वाला प्रोसेस खत्म किया। सुनो जरा अच्छे से, शॉर्टकट बता रहा हूं। फर्स्ट गो हॉरिजॉन्टली, क्या बोला मैंने, फर्स्ट गो हॉरिजॉन्टली, आस्क द कंडीशन इज बी, बराबर है ना, बी इज इक्वल टू, बराबर है सर, सही बोल रहा हूं ना, सुनते जाओ, b इज इक्वल टू 10 है क्या? अगर है तो मतलब आप कहां पे आगे साहब, यहां पे क्या कर दो, समझ में आया? अगर नहीं है कमा तो क्या होगा साहब, रिपीट दी प्रोसेस। बात समझ में आया क्या? तो हर बार क्या मुझे b इज इक्वल टू 10 पूछना पड़ेगा, जल्दी बोलो फट से। और इस तरह से करते करते जब b की वैल्यू 10 आ जाएगी तो मेरे पास क्या रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फ्लो। तो इसके लिए दिमाग में रखना क्या, फर्स्ट गो हॉरिजॉन्टली, आस्क द कंडीशन, रिपीट द प्रोसेस, यही था ना। कंडीशन का मतलब क्या हो गया यार, लॉजिकल प्रोसेसिंग। आप डायग्राम देखो जो मैंने आर्किटेक्चर बनाया वही तो बनाया है। ये कौन सा, ये एंड वाला है या मिड वाला है, जल्दी बोलो फट से, ये एंड वाला है। आया बात समझ में? तो एकदम डिजायर्ड आउटपुट निकालने के पहले इसको पूछना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी, अभी 3 + 3 को b देना, ये वाला, हाँ क्या करना है, उसको 3 आया, आप 3, ये 3 आया, 3 को b दे दो, ये हाँ, ये b है, ये है सर, ये वाला a है, ये प्लस b करे ना, ये 3 है, ये a से आया है, बराबर है। ये जो 3 है ये b से आ रहा है। हाँ, अगर ये 4, अभी 4 लेना है आप 3 + 1, ये 3 + 1 4, क्योंकि इसके लिए b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हाँ, और b होगा 1 का, हम 1 यूजर देना पड़ता है। 1 आप क्यों दो, हाँ तो 1 आप लॉजिक में दे तो रहे हो, b = b + 1 आप फॉर्मूला दे तो रहे हो, ये फॉर्मूला में आप 1 नहीं दे रहे, फॉर्मूला दे दिया कि जितना भी है उसमें एक ऐड कर दो साहब, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो लॉजिकली कंसीडर कर लेगा। जब फॉर्मूला दे दिया मतलब आप मैन्युअली इनपुट नहीं दे रहे, वो फॉर्मूला के थ्रू आ रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? यस। तो आगे सबसे पहले क्या करें साहब, जल्दी बोलो फट से। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, रेंज लिखना पड़ेगा, देन इसके बाद ये वर्किंग नोट आपको बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका फॉर्मूला नहीं बन सकता। फ्लो चार्ट आया बात समझ में क्या? यस ना। तो फ्लो चार्ट का ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे, नॉर्मली अब आप लिख लो फटाफट से, एक बार में नहीं आएगा, गारंटेड बोल रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आया बात समझ में क्या? चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा साहब, a b a, बराबर है क्या, a + b = 8। ये आपने क्या किया साहब, डिफाइन किया, बराबर है 1 2 कमान, ये कितना आ जाएगा 3, देन 3 + 3 = बराबर है, यहां पे एंड कंडीशन देना है ना, क्या देंगे, इज कमान b = 10। आया बात समझ में? यस। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6, देन 6 + 4 = कमान 10, बराबर है क्या, एंड देन लास्ट पे क्या आएगा साहब, पता नहीं, क्या ये वैल्यू पता है? यस, ये पता नहीं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा साहब, एंड कंडीशन। आई होप आई एम क्लियर? बराबर है ना? यस। तो इसको बना लो फटाफट से। ये यस होगा एंड ये क्या होगा, नो होगा। ये बना लिया? हाँ तो बनाओ, ये लगने तो टाइम, धीरे धीरे जाओ, खोपड़ी में जाने दो, पता चला एग्जाम में रट्टा मार के जाओ।
ये 3088 में दिखना है यार, ये कुछ तो भी आ गया है। नहीं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कॉपी भी तो ऐसे खतरनाक तरीके से करता है, कुछ नहीं छोड़ेंगे साहब, ठीक है। चलो ये अगर हो गया, रेंज बना लिया, तो सबसे पहले क्या बनाना है साहब, रेंज, है ना। देन इसके बाद ये चार चीजें, एंड देन इसके बाद इसका वर्किंग नोट। जब मैं लिखूं तो तुम भी लिखा करो, जब समझाऊं तो सुना करो, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, ऐसे ही मास्टर थोड़ी ना बनोगे, आग में डाल के तपाना पड़ेगा। सर आप लिखते हो तो हमें समझाते ही, हाँ लिखते वक्त ही समझाता हूँ ना, समझना पड़ेगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। चल ठीक हो गया। चल अब शुरू करते हैं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट इजी हो जाएगा। अब इसको देख के फ्लो चार्ट किया ना, तो तुमको अब कुछ सोचने जैसा, वहां पे अब सोचने जैसा नहीं रहेगा, यहाँ पे सोच जैसा। तो बताओ जरा शुरू कहां से करें, जल्दी बोलो, बोलते जाओ यार, रुकना नहीं, बस बोल रहा हूं मैं। हाँ जी ये स्टार्ट कर दिया। देन इसके बाद अब यहाँ तो लिख सकते हैं ना, हाँ अब लिखो, अब देखना बस नहीं, कमान क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, ठीक है जी। इसके बाद काउंट देना है क्या, नाउ इनपुट देना पड़ेगा, यस नो। तो बताओ जरा फट से यहाँ पे क्या, कम ऑन, रीड a इज इक्वल टू, कम ऑन ना, a इज इक्वल टू 0, नालायक। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से या 1 से, इसलिए वहां पे लिखा था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट्स अ होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है साहब, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पे 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर इसे कैलकुलेट करना है तो पहला जो डिजिट है वो 1 ही आएगा, बराबर है क्या साहब। b की वैल्यू क्या ले लूं, कम ऑन, फिर a इज इक्वल टू 0 लिखूं क्या, नहीं, क्योंकि वेरिएबल हमने वही सेम यूज किया, तो यहाँ पे बार बार एक ही वेरिएबल को 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अदरवाइज कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। साहब a इज इक्वल टू 1 भी दिया, a इज इक्वल टू 0 भी दिया है, क्यों साहब, मैंने a, अगर यहाँ पे तुम जो वेरिएबल दोगे वही आएगा। a इज नॉट अ कमांड, a इट्स अ वेरिएबल, वेरिएबल कैन बी स्मॉल, वेरिएबल कैन बी कैप्स। करके आ रहा है उसको हम a कैप्स में दे सकते हैं, कौन सा, 3 के ऊपर नहीं दोगे ना, क्यों दोगे साहब, ये सेम होना चाहिए। कंप्यूटर की दुनिया में कैप्स और स्मॉल में फर्क होता है, ठीक है। चले आगे, इनपुट दे दिया साहब, अब क्या निकालो, जल्दी बोलो फट से। तो इधर देखो, ये मैंने क्या बोला था, सुना, गो हॉरिजेंटली एंड देन गो वर्टिकली, यही बोला था ना। तो हॉरिजेंटली बोलो जरा फट से, ये हमने दे दिया क्या, ये हमने दे दिया, अब निकालो क्या साहब, अरे यार ये कौन निकालेगा, पापा जी आएंगे निकालने। अरे बोल रहा हूं गो हॉरिजेंटली ना, तो गो हॉरिजेंटली मतलब गो स्टेप बाय स्टेप, ये दे दिया, ये दे दिया क्या, अब ये निकालना पड़ेगा साहब, ये हमें कोई निकालना पड़ेगा ना, तो बराबर है कि नहीं है, या सुनो कैसे निकालोगे, दे के या प्रोसेस के थ्रू, तो प्रोसेस देना पड़ेगा ना साहब, इधर पे प्रोसेस किस में आएगा, हॉरिजेंटल में आएगा। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा साहब, जल्दी बोलो पार्ट से, a इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब क्या, मुझे यहां तक 3 की वैल्यू आ गई साहब, जल्दी बोलो पार्ट से। अब क्या करूं, अब क्या करूं बताओ, तुम बताओ। ये एंड कंडीशन देना पड़ेगा, देखो जरा उधर पे, यहाँ पे मिड कंडीशन कुछ भी नहीं है। अब प्रोग्राम स्टॉप करना, बट स्टॉप करने के पहले मुझे क्या करना साहब, तो इज b इज इक्वल टू 10, इफ यस, इफ नो। अगर यस है तो क्या होगा साहब, जल्दी बोलो फटाफट से, डिजायर्ड आउटपुट आएगा, तो
देखो यार अब समझ में आने लगा तुम लोगों को। रुको कौन सा इज b इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना मुझसे। यस तो यस अगर है तो डिजायर्ड आउटपुट ना, डिजायर्ड आउटपुट किस वेरिएबल में आ रहा है जल्दी बोलो फट से। डिजायर्ड आउटपुट किस वेरिएबल में आ रहा है यहाँ पे, इस वेरिएबल में आ रहा है a में आ रहा है, तो प्रिंट a। आया बात समझ में? यस और नो? एंड देन सर कम ऑन। और अगर नहीं है साहब तो कम ऑन, उसके लिए बोला था ना सेपरेट एक्शन। देखो हर एक चीज कवर हो रही है यहाँ पे। अब ये तुम्हारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस जब दिमाग में फिट होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसको, एक बार में नहीं आएगा गारंटेड है। बट वो जो एक डायग्राम तुमको बना के दे दिया है, हर फ्लो चार्ट में तुमको उतना सोचना ही सोचना है, गारंटेड बोल रहा हूं मैं। समझ में आ गया? तो यहां पर तो क्या होगा साहब, तो अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो मतलब मैं कहां पे आ रहा साहब, क्या यहां पे आ रहा? सेम प्रोसेस। क्या ये मुझे निकालने की जरूरत है, ये आ गया, ये निकालना पड़ेगा साहब? बोलो तो निकालो इसको। कैसे निकालोगे जल्दी बोलो? पक्का साहब ये निकालना, ये निकला हुआ है, इसका प्रोसेस बनाया हुआ है, सिर्फ क्या कर दो साहब, क्या हो गया रिपीट, जल्दी बोलो फटाफट से। और ये जो सर्कुलर है अभी ये चलता रहेगा कब तक साहब, जब तक b की वैल्यू, और अब कुछ सोच के देखो क्या मेरा फ्लो चार्ट जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब पिछले वाले फ्लो चार्ट और इस वाले फ्लो चार्ट में फर्क देख लो। पिछली बार हमने रिपीट नहीं किया था, कंडीशन नहीं दी थी, जो कि इस बार कंडीशन है, तो दो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे, आर या पार। क्लियर? पक्का?